जय बोले भाइयों। मेरा नाम सिद्धार्थ है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारे भाई बहनों के मैसेजेस आ रहे थे कि मैं प्रैक्टिस क्लास शुरू कर दूं। तो यार आज से मैं क्लासेस शुरू कर रहा हूं कंप्यूटर की। और पहले तो हम लोग कंप्यूटर में हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। एक सेकंड भाइयों। हाँ, तो देखो यार, इसमें जो है ना, यहाँ पे सिलेबस मैंने रख दिया आप लोगों के सामने। ठीक है, इसमें कंप्यूटर और सूचना तकनीकी, इंटरनेट, डब्ल्यू वही जो हम लोग आज तक पढ़ते आए हैं ना, वही चीज़ें दी हुई हैं। बहुत ज़्यादा खास कुछ है इसमें दिया नहीं है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, इनपुट आउटपुट है, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है। मतलब कुल मिला, अगर यहाँ पे आईपी एड्रेस दिया हुआ है तो केवल हम लोग को आईपी एड्रेस नहीं पढ़ना, हम लोग पूरी नेटवर्किंग पढ़नी है। इतनी बात ध्यान रखना यार, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सिलेबस तो है, ठीक है, लेकिन हम लोग पूरा ही पढ़ेंगे, मतलब कुछ भी छोड़ने लायक है नहीं इसमें। ठीक है ना। फिर उसके बाद से आईटी गैजेट्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, और दिखाते हैं ईमेल आईडी। ठीक है, ईमेल आईडी का संचालन, अभी आप लोगों ने पिछले पेपर में देखा होगा कि ईमेल आईडी मतलब रखते रहे हैं, बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो ऐसे भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है ना। उसके बाद से प्रिंटर, फिर टैबलेट, और फिर मोबाइल का संचालन। ठीक है, मतलब मोबाइल में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं, सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम किसका था, मतलब यार कुछ भी पूछ सकते हैं। मोबाइल से ही संबंधित उससे कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, सबसे लेटेस्ट इसमें कौन सा मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम लग रहा है, एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है जो सबसे लेटेस्ट वाला है, ऐसा कुछ कुछ भी पूछ सकते हैं हम लोग। तो मैं पूरी अपनी तरफ से पूरा डाटा आप लोग को देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, उसके बाद से हम लोग का है ऑफिस। तो ऑफिस में आप लोग देखो कि इसमें एम एस एक्सेल रखा है, एम एस वर्ड रखा है, पावर पॉइंट वगैरह, पावर पॉइंट और एक्सेज होता है, वो सब हटा दिया है। ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम लोग उसको भी देखते हुए चलेंगे। ठीक है, छोड़ेंगे नहीं उसको यार। ठीक है ना। और एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल पूरा अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। उसके बाद से आता है आप लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में यार हम लोग लाइनक्स पढ़ लेंगे, यूनिक्स पढ़ लेंगे, विंडोज पढ़ लेंगे, और इसकी मतलब वर्किंग देख लेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की। जैसे इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट जो टर्म होते हैं वो होते हैं डेडलॉक वगैरह क्या होता है। ठीक है, इसको मतलब रिमूव करने की एल्गोरिदम कौन सी होती है, तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं से पढ़ ही लिया होगा। ठीक है ना। बैंकर्स एल्गोरिदम वगैरह आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो मैं उस समय प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो मैं जितना हो सके मैं उस समय बताते जाऊंगा। ठीक है ना। और फिर उसके बाद से सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो गई, फिर हो गया ई गवर्नेंस, हो गया B2B B2C वगैरह वगैरह। ठीक है ना, तो इसको देखेंगे। उसके बाद से हमारा आता है दृष्टि वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग। ठीक है, यूपीआई वगैरह इसमें आ जाएगा, तो इसको देख लेंगे। ठीक है ना। और भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा, तो साइबर सुरक्षा की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करवा दूंगा मैं। इसमें मतलब ऐसा कोई भी वर्ड नहीं होगा जो आप लोगों से छूटेगा। ठीक है ना। DDoS होता है, बॉटनेट अटैक होता है। ठीक है, जितने भी वर्ड आएंगे ना, जितने भी टर्म्स आएंगे, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाते हुए चलूंगा मैं। ठीक है ना। और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करवा दूंगा। है खैर, इसको पढ़ाना नहीं है मुझे, बस प्रैक्टिस कराना है। लेकिन जहाँ पे मुझे लगेगा कि हाँ यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहिए, समझाना चाहिए, वहाँ पे मैं बताते हुए चलूंगा। मैं ऐसे प्रैक्टिस करवाऊंगा कि जैसे इसके बाद से आप लोगों को फिर से कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़े यार। ठीक है ना, बार बार यही पढ़ते रहोगे तो क्या, बहुत सारा सिलेबस है ना। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद से आता है कंप्यूटर और सूचना। इसमें मतलब वही चीज़ आ जाए, AI आ गया। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को अभी तक बताया ही है। ठीक है, AI, बिग डाटा की मैं 2-3 दिन से क्विज भी करवा रहा हूँ। आप लोग अगर नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ मेरे चैनल से, नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ, आप लोग जुड़ जाना। ठीक है, उसमें मैं डेली प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो आप लोग 50 नंबर की प्रैक्टिस हो रही है उसमें। कंप्यूटर भी है उसमें 15 नंबर का, और इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सारी चीज़ें मैं करवा दूंगा आप लोगों को। एक चीज़ और बताना था यहाँ पे आप लोगों को कि कंप्यूटर के बाद मैं साइंस एंड टेक की ही मतलब प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। ठीक है, मैं अब आज पहला दिन है तो थोड़ी बहुत बातें कर रहा हूँ आप लोगों से, कल से ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है ना। उसके बाद से डीप लर्निंग हो गई, मशीन लर्निंग हो गई, IoT हो गया, ये सब चीज़ें हम लोग को पढ़नी होती हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को। मेरे प्रैक्टिस कराने का तरीका ऐसा है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं न्यू पैटर्न पर आधारित, मतलब क्लिक बैट में वो थंबनेल पे लगाते हैं न्यू पैटर्न पर। अब लड़के सोचते हैं न्यू पैटर्न पर आधारित, अरे भाई साहब इसमें कुछ नया ही पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, न्यू पैटर्न पर आधारित ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ है क्या। कोई डाटा हुआ ना, तो क्या होता है कि जैसे एक क्वेश्चन दिया, उसके बाद से उसके 3-4 डाटा दे दिए। उसके बाद से यहाँ पे ऑप्शन दिया कि पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, चौथा पांचवा सही है, बताओ। मतलब चौथा पांचवा, पांचवा में तो वो लग जाएगा ना,
इनमें से कोई नहीं, तो मतलब तीसरा चौथा सही है, ऐसे बता देंगे, तो वो न्यू पैटर्न कह देते हैं। डाटा तो लेकिन आपको याद होना चाहिए ना, तभी तो आप लोग कर पाओगे ना, ठीक है। तो मैंने इतने बड़े बड़े और मतलब देख के डर जाने वाले मतलब क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, मैंने वन लाइनर के फॉर्म में रखे हैं। अगर वो आपको डाटा याद रहेगा तो कितने ही बड़े क्वेश्चन बना लें, अगर आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप लोग कर ले जाओगे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हम लोग आज सबसे पहला जो चैप्टर शुरू करेंगे वो हम लोग शुरू करेंगे सोशल नेटवर्किंग का, ठीक है ना। ये आगे सोशल नेटवर्किंग की हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। मैं यहाँ से क्यों शुरू कर रहा हूँ, मैं चाहता तो मैं MS वर्ड से भी शुरू कर सकता था, MS एक्सेल से भी शुरू कर सकता था, मैं मतलब कुछ खतरनाक वगैरह लेके शुरू कर सकता था, जिससे कि लगे कि हाँ भाई मैं मतलब ज्ञान देने आया हूँ ऐसा। देखो यार, मेरा यहाँ पे आप लोगों को ज्ञान देने का कोई वो नहीं है, ठीक है, कोई औचित्य नहीं है ना, आप लोगों को PhD कराना है ना आप लोगों को कंप्यूटर का मास्टर बनाना है, ऐसा कुछ नहीं। मेरे को बस आप लोगों को नंबर स्कोर कराने हैं। मुझे पता है कि नंबर स्कोर कहाँ से हो जाएंगे, कौन सा इजी डाटा रहेगा, कौन सा आप लोग पढ़ के जाओगे, आप लोग को याद रहेगा और वहाँ पे नंबर स्कोर कर ले जाओगे। MS एक्सेल आप लोग जितना ही पढ़ लो, अगर वहाँ पे अगर पूछना ही होगा ना, तो अगर ऐसा पूछ लेगा तो वहाँ पे हम लोग भी अटक जाएंगे, मैं भी अटक जाऊंगा, ठीक है ना। अगर कुछ पूछना होगा भयानक वाला ना, तो पूछ लेगा तो जो टीचर लोग हैं वो भी लोग अटक जाएंगे, ठीक है ना, एक दो बार उनको भी सोचना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी जगह पढ़ के जाओ, थोड़ा कम मेहनत में नंबर स्कोर हो जाए। हम लोग ए भी पढ़ेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं हम लोग, ठीक है। लेकिन जिसमें बिल्कुल गारंटी है कि हाँ ये नंबर आएगा ही आएगा, यही फैक्ट है, ठीक है। जैसे यूट्यूब कब आया था, किसने पहली वीडियो अपलोड करी थी, तो फैक्ट है वो कभी चेंज हो ही नहीं सकता। अब उसमें से अगर क्वेश्चन आएंगे ना तो वहीं से आएंगे, तो हम लोग क्यों ना कि पहले उन्हीं को कर लें, ठीक है। एक्सेल तो बहुत बड़ा है, देखो एक्सेल अकेले सीखने में ना, एक्सेल और वर्ड सीखने में 6-6 महीने लग जाएंगे आप लोगों को, अगर सही से सीखना चाहोगे तो, ठीक है। वी लुकअप क्या है, एच लुकअप क्या है, मतलब 6 महीने लग जाएंगे आप लोगों को, सच बता रहे हैं, अगर केवल उसी को पढ़ने बैठ गए तो हम लोग के पास इतना टाइम भी नहीं है। तो हम लोग नंबर स्कोर करने की कोशिश करेंगे, मैं आप लोगों को नंबर स्कोर करवाने की कोशिश करूंगा, और आप लोगों को समझ में आएगा, जो पहला प्रैक्टिस सेट देके आप लोग समझ में आएगा कि मैं करवाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आप लोगों को केवल डराने के लिए नहीं आया हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग 2-2, 3-3 घंटे की वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, और पता नहीं क्या क्या उसमें करवाए जा रहे हैं, लड़कों ऊपर से उड़ रहा है ठीक है, लड़के परेशान है, वाकई में भाई हमारे भाई बंधु बहुत ज्यादा परेशान है, ठीक है। उनके ही कहने पे मैं आज प्रैक्टिस सेट की शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है, अपने हिसाब से कि हाँ ठीक है, मैं जिस हिसाब से नंबर स्कोर कर लेता हूँ उस हिसाब से आप लोगों की करवा दूँ, ठीक है। अब चलो शुरू करते हैं। अब इतनी ही बातें करनी थी आप लोगों से, मतलब पहली क्लास थी तो थोड़ा 4-5 मिनट का समय लिया मैंने, 6 मिनट का समय ले लिया, तो चलो ठीक है, शुरू करते हैं। तो भाइयों, हम लोग का पहला चैप्टर है जो है सोशल मीडिया, मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसके मैंने जो जो डाटा पूछे जाते हैं, जो आज तक पूछे गए हैं, वो मैंने एक साथ रख दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, आप लोगों के मतलब सहूलियत के लिए। एक बार आप लोग इसको पढ़ लोगे, उसके बाद से प्रैक्टिस सेट करोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, और यही क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाले हैं एग्जाम में। आप लोग कुछ दिनों बाद एग्जाम देने जाइएगा, अगर क्वेश्चन बनते हैं, अगर इस चैप्टर से बनेंगे तो यहीं से आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। देने को तो लोग कुछ भी दे सकते हैं यार, मतलब देना उन लोगों को यही चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज तक यही देते हुए आए हैं लोग, ठीक है ना। चलो देखते हैं, एक एक बार देख लेते हैं, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। देखो व्हाट्सएप की शुरुआत 2009 में, ठीक है। और इसके फाउंडर पूछे जाते हैं, तो फाउंडर आप लोग देख लेना, जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन, ठीक है ना। और उसके बाद से एक सेकेंड, व्हाट्सएप वेब जो आया था 2015 में आया था, व्हाट्सएप बिजनेस कब आया था 2018 में आया था, व्हाट्सएप पे कब आया था तो 2020 में आया था, ये डेट आप लोग को याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद से आता है एक थ्रेड्स आया है, इंस्टाग्राम का ही है भी, ठीक है। इसमें क्या है, मतलब कब आया था, ठीक है, और देखो किस प्लेटफॉर्म का है और इसके फाउंडर कौन है, ये आप लोगों को मतलब पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये इतनी चीजें हैं, मैं आप लोगों को PDF दे दूंगा, आप लोग इसको एक बार रट्टा मार लेना, रट्टा मार लेना मतलब रट्टा ही मार लेना, क्योंकि पूछा भी यही जाता है, ठीक है ना। ठीक है, टेलीग्राम कब आया था, फाउंडर कौन है, तो अभी हम लोग MCQ करेंगे तो उसमें देखते हुए जाएंगे। चलो देखते हैं। पहला है, निम्न में से किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अधिग्रहण माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। माइक्रोसॉफ्ट ने किसका किया था, ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने लिंक्डइन का किया था। देखो व्हाट्सएप जो है मेटा का है, ठीक है। क्या कहते हैं कि जैसे देखो इंस्टाग्राम हुआ और व्हाट्सएप हुआ, और टेलीग्राम नहीं, टेलीग्राम अलग है, इंस्टाग्राम हुआ, व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ और थ्रेड्स हुआ, ठीक है। ये सब मेटावर्स मतलब मेटा के हैं, मेटा कंपनी के हैं, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट ने किसका किया है, लिंक्डइन का किया है, और टेलीग्राम बिल्कुल अलग ही है, ठीक है ना। यहाँ पे देख लो थोड़ा सा लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट ने 2016 में, ये भी पूछा जा सकता है कब कब किया था और कितने का किया था, तो $26 बिलियन में किया था, $26.2 बिलियन में किया था। हम लोग को मतलब ये फैक्ट याद होना चाहिए। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा तेजी करूंगा क्योंकि अभी 10 मिनट हो गए हैं यार, थोड़ा तेजी करूंगा। आप लोग को PDF दे दूंगा, आप लोग PDF एक बार देख लेना। व्हाट्सएप के संस्थापक कौन है, तो जॉन कुम और ब्रायन एक्टन है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। और कब की थी, 2009 में की थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे आ गया, मैंने अभी बताया आप लोग को, इंस्टाग्राम का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया था, तो मेटा ने किया था, ठीक है, मेटा ने किया था। और मेटा किस कंपनी का नाम है, तो फेसबुक का है। मतलब पहले इसको फेसबुक से ही जानते, 2021 समथिंग में। अभी एक क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है, ठीक है, इसका नाम मतलब इसका नाम बदल दिया गया, उसमें 3-4 चीजें मतलब इंक्लूड करके और इनको मेटावर्स कर दिया गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, और फेसबुक ने 2012 में खरीदा था, कितने बिलियन डॉलर में, $1 बिलियन में। भाइयों जो क्वेश्चन मतलब एसएससी वगैरह में आते हैं ना, तो उसमें मतलब ये पूछ लिया जाता है कितने कितने बिलियन में डॉलर में मतलब खरीदे जाते हैं, तो यहाँ पे पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद से आता है टेलीग्राम के संस्थापक कौन है, टेलीग्राम के संस्थापक कौन है, तो हम लोग को पावेल डोरूव। देखो यार ये भाई लोग थे, ठीक है, आपस में भाई बंधु बोलते हैं, इन डुरोव बंधुओं ने की थी, तो ठीक है, इसका टेलीग्राम की स्थापना डुरोव बंधुओं ने की थी, देखो यही लिखा हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सिग्नल ऐप की किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है, तो यार सिग्नल ऐप पे वीडियो शेयरिंग तो चलो व्हाट्सएप पे भी होती है, वहां पे भी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से सर्च इंजन, ठीक है, हो गया। ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग के लिए तो होगा नहीं, ठीक है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन, मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट है सिग्नल ऐप की। आंसर देख लेते हैं एक बार, देखो आंसर भी है, ठीक है ना, वही है, मतलब सिक्योरिटी बहुत टाइट है इसकी। चलो आगे बढ़ते हैं। सिग्नल अपनी सुरक्षा और एंड टू एंड इंक्रिप्शन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। सिग्नल एक ऐप है, व्हाट्सएप जैसा ही है। आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा पिछले दिनों में, जब व्हाट्सएप वगैरह पे कुछ ऐसा सिस्टम आ रहा था कि मतलब उसको लोग अनइंस्टॉल कर रहे थे, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली मतलब किस लिए अनइंस्टॉल कर रहे थे। तो उस समय एलोन मस्क ने मतलब हम लोगों को मतलब वो किया था कि भाई सिग्नल डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो सिग्नल तब चर्चा में आया था काफी ज्यादा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्विटर का नाम क्या है, ट्विटर का नया नाम क्या है, तो एक्स है, सबको ही पता है, ठीक है। एलोन मस्क ने ट्विटर का नाम बदलकर एक्स कर दिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। थ्रेड्स ऐप कब लॉन्च किया गया, तो हम लोगों को ये डाटा याद होना चाहिए, 2023 में लॉन्च किया गया। थ्रेड्स कब लॉन्च किया गया, 2023 में लॉन्च किया गया। अगर सीधा पूछ लिया, देखो इसकी डेट भी दी हुई है, थ्रेड्स को 5 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट्सएप बिजनेस कब लॉन्च किया गया था, सीधा सीधा फैक्ट है, 2018 में, ठीक है। छोटे व्यवसायों के लिए व्हाट्सएप बिजनेस 2018 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। फेसबुक का प्रारंभिक नाम क्या था, फेस मैच था, कहीं लिखा हुआ है क्या, नहीं है क्या, फेसबुक का प्रारंभिक नाम फेसबुक था। अच्छा, इनका जो मैं बताता हूँ फेस मैथ क्या था। इनका जो पहले जो इन्होंने ना जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो उसमें पहले फेस ऐप बनाया था, ठीक है। फेस मैथ उसका नाम रखा था, ठीक है। लेकिन उसके लिए मतलब इनको थोड़ी दिक्कतें हुई, तो इन्होंने फिर उसके बाद से फेसबुक बनाया, ठीक है। तो उसका प्रारंभिक नाम जो था, फेसबुक का मूल नाम जो था वो द फेसबुक था, बाद में इसका नाम फेसबुक हुआ, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मतलब आप लोगों ने देखा, मतलब कम ही देखा होगा कहीं, ठीक है। हाँ, फेस मैथ किससे, मैं जो बता रहा था, फेस मैथ किससे संबंधित है, तो वो फेसबुक पे ही, फेसबुक का पूर्व प्रोजेक्ट है, ठीक है। हुआ क्या था यार कि मतलब इन्होंने ना जो इनके फाउंडर थे, इन्होंने क्या किया कि अपने यूनिवर्सिटी में एक फेस मैथ बनाया, मतलब एक कोई वेबसाइट वगैरह बनाई, ऐसा समझो कि एक साइट बनाई। उसमें क्या था कि उसमें मतलब डेली, मतलब उनके कॉलेज में डेली डेली की रैंकिंग मिलती थी लड़कों को कि कौन कितना हॉट दिख रहा है, मतलब कौन कितना अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मतलब थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा दिक्कतें भी हुई, उनको कॉलेज वाले से निकाला भी गया इनको, ठीक है। और मतलब उसके बाद से इन्होंने क्या किया कि फिर मतलब अब दिमाग है ना, अब सारा दिमाग तो वहीं लगा चुका है, तो फिर उन्होंने वही चीज बनाया। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया ना कि केवल यूनिवर्सिटी में नहीं रखा है, इसको खोल ही दिया, बोले सब लोग यूज करो, ठीक है ना। तो इसको फेसबुक में कन्वर्ट करके इन्होंने सबके लिए ओपन कर दिया, और इतना फेमस हो गया फेसबुक। चलो आगे बढ़ते हैं, इससे ज्यादा आप लोग ज्ञान लेना भी नहीं है भाई, ठीक है। मार्क जुकरबर्ग हैं, इन्होंने मतलब प्रयोगात्मक प्रोजेक्ट था इनका, फेसमैक मतलब प्रोजेक्ट था एक तरीके प्रयोगात्मक, लेकिन उस पर थोड़ा सा इनको पीछे हटना पड़ गया, उसके बाद से इन्होंने फेसबुक लेके आगे बढ़े, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहीं से आएंगे। अब इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा यार, ठीक है ना। इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना है ना, क्या है, क्या कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, ये सब कुछ नहीं जानना है हम लोग को। जो मतलब जो पूछा जाएगा वही मैं यहाँ पे ला के रखा हूँ, ठीक है। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन आया था, यूट्यूब का पहला वीडियो कौन सा था। अभी आप लोग अगर देखे होंगे यूपी पुलिस के एग्जाम में, ये मतलब ऐसे बोल रहे हैं लोग कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया। मतलब मेरे साथ में मतलब कुछ छोटे हैं बंदे यहाँ पे, छोटे भाई बंधु हैं, ठीक है, हमसे मतलब थोड़ा सा गाइडेंस वगैरह लेते हैं, तो वो मतलब फोन किए पेपर देख के कि मतलब भैया ये यूट्यूब का पहला वीडियो कौन सा था। तो भाई हम तो पढ़े हुए थे, हमें तो पता था, ठीक है। तो मैंने उनको बताया यार ये तो तुम्हारे सिलेबस में है, तुम कैसे कह सकते हो कि आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। आपने पढ़ा नहीं है वो बात अलग है, लेकिन सिलेबस में तो है ना, ठीक है। तो यूट्यूब का पहला वीडियो कौन सा था, तो मी एट द जू था, और इसको मतलब किसने अपलोड किया था, तो जावेद करीम ने किया था, ठीक है। जावेद करीम ने किया था, ये भी जानना, पहले यूट्यूबर इसीलिए इनको ही कहा जाता है, ठीक है। पहले यूट्यूबर कौन है, तो जावेद करीम है, और पहली वीडियो कौन सी है, मी एट द जू है। चलो आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब को गूगल ने कितनी राशि में खरीदा,
ठीक है। अब देखो यूट्यूब जो बनाया था ना वो किसी और ने बनाया था, गूगल का नहीं था वो, ठीक है। लेकिन गूगल को अच्छा लगा, बोले यूट्यूब तो बहुत चल रहा है भाई, खरीद लो इसको, ठीक है। तो यूट्यूब को गूगल ने खरीद लिया और कितना अच्छा हुआ, 1.65 बिलियन डॉलर में खरीदा। और कितना अच्छा हुआ, देखो यूट्यूब पे मैं आज आप लोगों को मतलब एक क्लास दे रहा हूँ, यूट्यूब पे ही बहुत सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है ना। कब खरीदा था, 2006 में खरीदा था, ये भी याद रखना आप लोगों को, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फेसबुक की प्रारंभिक न्यूज फीड एल्गोरिदम क्या थी, तो एज रैंक थी, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, इसको आप लोग बिल्कुल एज रैंक याद रखना, जहां पे फेसबुक के एल्गोरिदम की बात करेगा तो वहां पे एज रैंक आ जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फेसबुक चैट में किस भाषा का उपयोग किया गया है, तो इरलांग का उपयोग किया जाता है फेसबुक चैट में, ये इनकी खुद की भाषा मतलब वो है, लैंग्वेज है, यही यूज करते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इंस्टाग्राम रील्स कब लॉन्च किया गया था, तो हम लोग को याद होना चाहिए 2020 में। हम लोग रील्स देखो एक दो दिन पहले मैंने पोस्ट डाली थी कि मुझे मतलब बहुत ज़्यादा रील की बीमारी हो गई है, मैं भाई 5 मिनट के लिए आता हूँ, 15 मिनट बाद देखता हूँ भाई मैं कितनी देर यहाँ पे वेस्ट कर दिया। तो ये इंस्टाग्राम रील्स जो है कब लॉन्च किया गया था, 2020 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आईजीटीवी का पूर्ण नाम क्या है, आईजीटीवी है क्या, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। आईजीटीवी क्या है, जैसे इसने देखा इंस्टाग्राम ने, इंस्टाग्राम क्या है ना, कॉपी करता है, कॉपी पेस्ट मतलब कॉपी करता है, मतलब कुछ अच्छी चीजें चल रही है तो उसको कॉपी कर लेगा। तो इसने देखा कि यूट्यूब पे शॉर्ट्स, पहले टिकटॉक था ना, टिकटॉक था, टिकटॉक बहुत होता था, अपने रील्स लेके आया, ठीक है। उसकी वजह से यूट्यूब है, यूट्यूब लंबी लंबी वीडियो चलती है, 20-20 मिनट की, 25-25 मिनट की, बोले हम कहाँ पीछे रहेंगे, हम भी लेके आएंगे आईजीटीवी, ठीक है। लेकिन ये सब पिट गया, मतलब कोई देखा ही नहीं, सब लोग यूट्यूब पे ही एक्टिव थे, तो इसको कोई नहीं देखा। तो इंस्टाग्राम टीवी, आईजीटीवी का पूरा क्या नाम है, इंस्टाग्राम टीवी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्विटर का अधिग्रहण एलोन मस्क ने कितनी कितनी राशि से किया था, 44 बिलियन डॉलर। ये तो मतलब याद ही होना चाहिए, क्योंकि अभी करंट अफेयर का भी यही क्वेश्चन है, कुछ समय पहले ही तो खरीदा था अभी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटिंग मतलब मार्केटिंग बोल रहा हूँ, प्रोफेशनल नेटवर्क प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो हम लोग का लिंक्डइन है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सर मतलब नौकरी वोकरी के लिए ना, इसमें मतलब रिज्यूमे जैसा लगता है पूरा, इसकी प्रोफाइल जो होती है ना, जैसे फेसबुक पे हम लोग अपनी फोटो डाल लेंगे अच्छी अच्छी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जाओगे ना तो बोर हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे लगता है पूरा रिज्यूम में पड़ा हुआ है सबका। चलो आगे बढ़ते हैं। मेटा का नाम कब अपनाया गया, तो ये 2021 में अपनाया गया, ठीक है ना। उससे पहले फेसबुक वगैरह थे, उसके बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम और आपका थ्रेड्स और एक चीज और है, चलो ठीक है जो भी है, मैं भूल रहा हूँ यार, एक चीज और, 4 चीजें हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, थ्रेड्स हो गया, और जैसे आईजीटीवी नहीं, एक एक और चीज है, थ्रेड्स, रील्स, ठीक है। ये सारी चीजें मिला के, ठीक है, इसको मेटावर्स कर दिया गया, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 28 अक्टूबर 2021 को फेसबुक का नाम बदलकर मेटा प्लेटफॉर्म रखा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन मेटा के अंतर्गत नहीं आता, अब मुझे मैं इसीलिए इसको याद कर रहा था, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम, देखो इंस्टाग्राम था, देखो मैं इसलिए बोलता हूँ कि इसमें से कौन सा नहीं आता है, ये पूछा जाता है। इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, थ्रेड्स है, लिंक्डइन नहीं है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का है, मेटा का नहीं है, ये इसीलिए मैं बार बार याद करने की कोशिश कर रहा था, और एक नाम भूल ही जा रहा था। देखो आप लोगों के सामने ही ऐसा मतलब प्रैक्टिकल हो गया कि मैं एक नाम भूल गया, और कौन सा भूला पता है, व्हाट्सएप भूला था मैं, ठीक है, बाकी सब तो याद ही था मेरे को। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आप लोग भी ना जब प्रैक्टिस करना तो देख लेना कि किसका कौन सा है, ठीक है ना। निम्न में से किस प्लेटफॉर्म का अधिग्रहण सबसे अधिक राशि में हुआ था, तो मुझे लगता है ट्विटर का ही हुआ था, 44 बिलियन में, ठीक है ना, 44 बिलियन डॉलर में। चलो आगे बढ़ते हैं। इंस्टाग्राम के संस्थापक कौन थे, तो ये थे केविन सिस्टम और माइक क्रीजर, क्रीजर इनका नाम है, क्रीगर है या फिर क्रीजर है, आप लोग देखो, ठीक है। याद कर लेना इसको। थ्रेड्स किस प्लेटफॉर्म, थ्रेड्स यार किसका है, इंस्टाग्राम का है, मैंने आप लोग को बताया ही अभी, ठीक है। और व्हाट्सएप पे कब लॉन्च किया गया, तो मुझे लगता है 2020 में लॉन्च किया गया था, चलो इसको देख लेते हैं एक बार, 2020 ही है, ठीक है ना, 2020 में लॉन्च किया गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बिल्कुल आप लोग को मतलब याद होना चाहिए, तभी यार ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे, मतलब अगर वैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन भी पूछना चाहे ना, न्यू पैटर्न पे जैसे आजकल लोग लगाते हैं, तो उसमें भी अगर 3-4 डाटा देंगे ना तभी बताएंगे कि उसमें पहला दूसरा सही है कि तीसरा चौथा सही है, लेकिन आप लोगों को डाटा तो याद होना चाहिए, तो डाटा आप लोग बहुत अच्छी तरीके से यहाँ से याद कर लो, कंफ्यूजन वाली स्थिति मत रखो, ठीक है। टेलीग्राम की स्थापना किसने की थी, तो इन्होंने की थी, डूरो बंधुओं ने, मैंने आप लोग बोला था, डूरो बंधुओं ने की थी, ठीक है। सिग्नल ऐप कब लॉन्च हुआ था, तो सिग्नल ऐप 2014 में लॉन्च हुआ था, ठीक है, 29 जुलाई 2014 को। इंस्टाग्राम स्टोरीज कब शुरू की गई थी, तो 2016 में, ठीक है। जो हम लोग इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाते हैं, भाई मुझे लगाने का इतना शौक नहीं है, लेकिन जो लोग लगाते हैं वो 2016 के मतलब 2016 से शुरू गई थी वो, ठीक है।
अगस्त 2016 से। इंस्टाग्राम रील्स कब आई थी? तो रील्स आई थी 2020 में, ठीक है ना, 5 अगस्त 2020, ठीक है। और आईजीटीवी कब लॉन्च हुआ था? तो आईजीटीवी कब लॉन्च हुआ था भाई? आईजीटीवी जून 2018 को लॉन्च हुआ था, ठीक है। व्हाट्सएप ऐप कब लॉन्च हुआ था? तो हमारा 2015 में लॉन्च हुआ था। देखो इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एक ही जगह ला के रख दिए। अब यार आपको याद करना है, ठीक है, याद आपको करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ, पीडीएफ भी दे दूंगा आप लोगों को टेलीग्राम पे, लेकिन जाने से पहले एक दो बार आप लोग इसको पीडीएफ को पढ़ जाएंगे तो ये याद रह जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आना यहीं से है, मुझ यहीं से आता ही है। आप लोग पिछला कोई सोशल नेटवर्किंग का कोई भी निकाल लीजिए पेपर, किसी भी यूपी ट्रिपल एस सी का ही नहीं, कहीं का निकाल लीजिए जहाँ पे सोशल नेटवर्किंग सिलेबस में हो, और वहाँ से कोई भी क्वेश्चन निकाल के लाइएगा तो यहाँ से इस पीडीएफ से मिल जाएगा। मैं वैसे पीडीएफ वगैरह देता नहीं हूँ ना, मतलब ज़्यादा ये सब डाटा वगैरह देना, लेकिन जो लोग जानते हैं मुझे वो लोग इसीलिए मुझसे ही कंटेंट मांगते हैं कि भैया आप ही दो, कोई मतलब नोट्स बना के दे दो, अपने पीडीएफ बना के दे दो, क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। खासकर कि कंप्यूटर में फेसबुक द्वारा अधिगृहित पहला प्रमुख प्लेटफॉर्म कौन सा था? तो इंस्टाग्राम था, ठीक है। 2012 में इंस्टाग्राम को फेसबुक ने 2012 में खरीदा था, जबकि व्हाट्सएप को 2014 में खरीदा था, ठीक है। चलो यूट्यूब के संस्थापकों में कौन शामिल नहीं था? तो लैरी पेज शामिल नहीं थे, ठीक है ना। यूट्यूब का पहला वीडियो किसने अपलोड किया था? जावेद करीम ने अपलोड किया था, ठीक है ना, यहाँ पे दिया जावेद करीम, ठीक है। यूट्यूब पर रेड डायमंड प्ले बटन, अब बताओ इतने मतलब इजी क्वेश्चन दिए, अगर वहां पे अगर वो कराए हम लोग गलत कराए तो दिक्कत हो जाएगी। तो रेड डायमंड कब मिलता है? 100 मिलियन पर, ठीक है ना। कस्टम कब मिलता है? तो 50 मिलियन पर। रूबी कहते हैं उसको, कस्टम प्ले बटन कहते हैं। फेसबुक किस भाषा में मुख्य रूप से विकसित किया गया था? तो हमारा पीएचपी, ठीक है, इसकी फ्रंट एंड जो लैंग्वेज है वो पीएचपी है, ठीक है ना। फेसबुक चैट में किस भाषा का उपयोग? अब फेसबुक चैट में पूछे तो इन लैंग का होगा, ठीक है ना। फेसबुक कितनी से अधिक भाषाओं में? 111, इसका 111 होगा, ठीक है। मेटा प्लेटफॉर्म का पूरा नाम क्या है? फेसबुक है, ठीक है। ये देखो इजी क्वेश्चन हैं, अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ लिया तो आपको इजी लगने लगा। अब ये बताओ मेटा नाम कब अपनाया गया था? तो 2021 में अपनाया गया था, मैंने ऊपर बता दिया था, ये भी आप लोगों को इजी लगा होगा। देखो क्वेश्चन रिपीट होने लगे। लिंक्डइन किस प्रकार की वेबसाइट है? प्रोफेशनल नेटवर्किंग है। देखो मैंने बताया ना कि इस पे जाओगे तो फेसबुक जैसा कुछ मिलेगा नहीं, ना इंस्टाग्राम जैसे कोई डांस उन्स कर रहा होगा। इसमें क्या है कि रिज्यूमे जैसे प्रोफाइल मिलती हैं, ठीक है ना, ये नौकरी के लिए खास करके। व्हाट्सएप के संस्थापक पहले किस कंपनी में कार्यरत थे? तो याहू में थे, ठीक है ना। ब्रायन एक्टन दोनों याहू के पूर्व कर्मचारी थे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि ये मतलब 3 से 4 बार क्वेश्चन आया भी हुआ है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम किस देश के डूरो भाइयों द्वारा विकसित किया गया था? सबको पता है, रसिया के द्वारा, ठीक है ना। ये मतलब ये लोग कहाँ के रहने वाले थे? तो रसिया के रहने वाले थे, ठीक है। सिग्नल फाउंडेशन के सह संस्थापक कौन थे? तो ब्रायन एक्टन थे, ठीक है ना, ब्रायन एक्टन थे। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं ब्रायन एक्टन, क्योंकि ये व्हाट्सएप के सह संस्थापक भी रह चुके हैं, ठीक है ना, ब्रायन एक्टन। उसके बाद ये सिग्नल ऐप में पूरा मतलब अपना योगदान दिया था, पैसा वैसा डाल दिया था इसी में, ठीक है। कितना क्यों डाला था, क्यों व्हाट्सएप से निकले थे, क्यों सिग्नल में गए थे, ये हम लोग को याद नहीं रखना, बस इनका नाम याद रखना। सिग्नल फाउंडेशन के सह संस्थापक ये भी थे, ब्रायन एक्टन भी थे। एक्स किसका नाम है? तो हम लोग को पता है एक्स जो था पहले ट्विटर ही कहलाता था, सी वाला होगा, ठीक है, सी है। चलो आगे बढ़ते हैं। थ्रेड्स को किसके प्रतिद्वंदी के रूप में लॉन्च किया गया था? तो मैंने बताया ना अभी आपको कि जो फेसबुक है ना वो चोटा है, ठीक है, चोर है वो मतलब जिसका देखता है, जैसे टिकटॉक चल रहा था तो उसने अपनी रील लॉन्च कर दी, ठीक है। यूट्यूब चल रहा था तो उसने अपनी आईजीटीवी लॉन्च कर दी, ठीक है। अब क्या है, ट्विटर चल रहा है तो उसने अपना थ्रेड्स लॉन्च कर दिया। तो मैं बता रहा हूँ चोर है इंस्टाग्राम फेसबुक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आ गया ना ट्विटर, ठीक है। लिंक्डइन का अधिग्रहण किस वर्ष हुआ था? तो 2016 में हुआ था, ठीक है। व्हाट्सएप बिजनेस किसके लिए बनाया गया था? तो मतलब बिजनेसेस के लिए बनाया गया, जो छोटे मोटे कारोबारी होते हैं उनके लिए बनाया गया था। देखो सीसी का पूर्ण रूप क्या है? सीसी का पूर्ण रूप होता है क्लोज्ड कैप्शन, यूट्यूब में, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा मेटा के अंतर्गत आता है? फिर से वही चीज आ गई, तो देख लेते हैं कौन कौन सा दिया हुआ है। इंस्टाग्राम आता है, व्हाट्सएप आता है, थ्रेड्स आता है, सब आते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। बस इतने ही क्वेश्चन थे, आप लोग यही क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं, आप लोग देख लेना। थोड़ा सा इसमें टाइम लगा मेरे को, अगर आप लोग मुझे मतलब इस पे सपोर्ट नहीं करोगे तो यार थोड़ा सा सीरीज आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि इसमें टाइम लग रहा है,
ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा जितना सपोर्ट कर सको करो। सपोर्ट में क्या ही करना, मैं बस इतना ही देखना चाहता हूँ कि कितने लोग एक्टिव हैं, ठीक है, कितने लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसी हिसाब से मैं अपना मेहनत आगे करूंगा, ठीक है। और ये पूरी सीरीज चला दूंगा आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मैं आज के लिए वीडियो रखता हूँ। आज 24 मिनट की वीडियो है। मैं कल से आप लोगों को 50 या फिर 100 क्वेश्चन की 15 से 20 मिनट में क्वेश्चन देने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप लोगों को उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन मतलब आप लोगों की नजरों के सामने गुजर जाए। और मैंने इतना टाइम भी नहीं लिया आप लोगों का, सारी चीजें आप लोगों को बता भी दी, ठीक है ना। और ये पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा और नीचे लिंक में लगा रहा हूँ, आप लोग वहां से ले लीजिएगा। चलिए ठीक है भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। जय बोले, हर हर महादेव।